हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है एडवांस लेवल पे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन का ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैं चीज़ें अभी शेयर कर रहा हूँ एडवांस लेवल पे एक्चुअली कंपनीज में काम होता है तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई इंटरव्यूअर जो है ये क्वेश्चन पुटअप करता है इंटरव्यूज़ में। तो क्या ये क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और थोड़ा ब्रीफ में क्वेश्चन का आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा पता रहे। और जैसे भी होता है मैं ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। पीपीसी एक्सपर्ट क्लासेस ये मेरी वेबसाइट है और मैं पीपीसी की एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। एडवांस कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बेसिक्स नहीं कराता, बेसिक्स से लेकर पूरा एडवांस रहता है। एंड मैं अपना मॉड्यूल वगैरह ऑलरेडी शेयर आपसे कर चुका हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है, और मैंने ये भी जो मेंशन करा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 5 इंटरव्यू एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मैंने नेक्स्ट 5 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कुछ 10 क्वेश्चंस एडवांस लेवल के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% प्रिपेयर करना है। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो भी सुन रहा है तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। दिस इज़ फॉर एडवांस लेवल। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कैसे आपको डिटेल्स मिलेंगी। आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आके सर्च करना होगा मेरा नेम, राहुल बेस्ट पीपीसी, ये मेरे चैनल का नेम है। आप जब इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, इसमें नीचे एक लिंक आ रहा है राहुल बेस्ट, दिस इज़ माय चैनल नेम। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए वीडियोस के, अगर आप टाइटल देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एडवांस एडवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ आपसे शेयर करी है, अपना मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियोस में अपने शेयर करा है। बाकी आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा अगर आप पीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी एडवांस स्टफ आपको यहाँ पे मेरे इसमें मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बात रही पहले 10 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप आई वुड रिक्वेस्ट कि आप देख लें। और ट्रस्ट में बहुत अच्छे सेशन है, क्वेश्चंस के साथ मैंने थोड़ा ब्रीफ भी करा है कि क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको पता रहे। और हम ये काम करते हैं, कंपनी लेवल पे भी करते हैं, और जो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ इनमें तो 100% हो गई, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल इस तरीके से कि जैसे कंपनीज में फॉर्मेट फॉलो होता है सेम मैं अपने ट्रेनिंग्स में कराता हूँ। तो ये आपको पहले 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो भी डेफिनेटली इस चीज़ को समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ये रीमार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको अगर किसी ने टेस्ट नहीं कराया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इसको टेस्ट करके देखें, क्योंकि इस फीचर में काम बहुत बेटर आता है, जो मैंने कई बार एनालाइज करा है। हर बिजनेस के लिए नहीं इफेक्टिव है, बट कुछ बिजनेस में बेटर आउटकम आता है। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन हम भी करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, तो आपको ये फीचर यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ इसका है हाउ टू यूज ऑटोमेटेड रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएटेड बाय गूगल। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, इंटरव्यूज में पूछते हैं कि रीमार्केटिंग तो काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो आपको प्रिपेयर एनी हाउ करना ही है। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटेड रीमार्केटिंग लिस्ट। अब आप बोलेंगे ऑटोमेटेड रीमार्केटिंग लिस्ट है तो बहुत ईजी है, शायद मैं टैग बेस्ड रीमार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं फ्रेंड्स, मैं टैग बेस्ड रीमार्केटिंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट ऑल विजिटर बना के गूगल देता है, जो टैग बेस्ड होता है, वो भी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई डिफरेंट रीमार्केटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ। आपको इसको यूज़ करना है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कई केसेस में आपको मिलेगा कि ये लिस्ट बेटर परफॉर्म कर रही है कंपैरिजन जो लिस्ट आप मैनुअली क्रिएट करते हैं, जो आपकी रूल बेस्ड रीमार्केटिंग होती है, तो उससे बेटर रिस्पॉन्स कई बार ऑटोमेटेड रीमार्केटिंग लिस्ट में आता है। तो इंटरव्यूज में कई लोग ये पूछ लेते हैं कि कैसे आप ऑटोमेटेड रीमार्केटिंग लिस्ट यूज़ करेंगे, जो कि होता क्या है, या अगर कोई बोल दे कि जो गूगल बना के देता है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और कब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आज आपने कैंपेन बनाया और आज से आप यूज़ कर लेंगे, या लिस्ट आज ही आप बना लेंगे, नहीं। ये गूगल लिस्ट कैसे क्रिएट करता है, क्या क्राइटेरिया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एडवांस लेवल पे कई लोग पूछते हैं कि आप एडवांस में क्या कराएंगे, तो मैं ये अपने ट्रेनिंग सेशंस में कवर कराता हूँ, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट मल्टीपल एड कॉपीज बनाना है फ्रॉम सिंगल एड। एक एड से आपको 4 ऐड कॉपी बनानी है। अब आप बोलेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक ऐड से 4 ऐड कॉपी बनानी है, समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। फ्रेंड्स, पहले तो थोड़ा आपको ये बता दूं,
ये जो चीज़ें हैं मैं आपसे इसलिए भी शेयर करता हूँ, मैं थोड़ा एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ट्रेनिंग्स में कुछ इस तरीके से काम कराता हूँ। ये आपको सपोर्ट वगैरह में ऐसे पढ़ने में नहीं मिलेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, या मुझे आइडिया नहीं इंस्टीट्यूट्स में कितना कवर कराते हैं, चीज़ें होती कि नहीं होती, बट ये प्रैक्टिकल जब हम काम करते हैं ना, प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं हम, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं कि आपका ऐसे बनता है या कैसे होता है, ये होता क्या एडवांस में, आपने बोला कि ये तो ऐसे ही बता दिया, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में अपने काम के। तो ये शॉर्टकट्स हैं, और एक्सपर्टाइज आपकी तभी आती है व्हेन यू यूज़ शॉर्टकट्स। अब आपको शॉर्टकट्स ही नहीं पता, आप एक लॉन्ग टर्म लेबर वर्क करके आप बहुत लंबा कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन आपको पता ही नहीं कितने लेवल्स में आप कर सकते हैं, तो देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। तो आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में कराता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को काम कराता हूँ, और ये फॉर्मेट जो सिखाता हूँ उनसे अप्लाई कराता हूँ, सो दैट दे विल गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन टू इट, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाके अपना वो काम आगे कर सकते हैं, इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, मेरे को मल्टीपल ऐड कॉपीज बनानी है एक सिंगल ऐड से। मैं क्रिएटिव्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं ऐड की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि जैसे आप कोई भी कैंपेन पे गए, मैं नॉर्मली एक आपको दिखा देता हूँ। मैं कैंपेन पे गया, मैं जस्ट आपको एक बताना चाह रहा हूँ, कहीं आप कुछ गलत ना समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट आपको, और आप समझे कि तो बहुत ईजी है और मैंने ऐसे कंफ्यूज करके आपको बताया हुआ है। ये मैंने एक ऐड बनाया हुआ है, मैं जस्ट एक रैंडम आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक ऐड कॉपी बनाई है। ऐड कॉपी कैसे बनाई, मैंने प्लस ऐड पे क्लिक करा, टेक्स्ट ऐड पे मैंने क्लिक करा, टेक्स्ट ऐड पे क्लिक करा, ये मैंने ऐड कॉपी बना के सेव कर दी, ये सेव हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये तो एक सिंगल ऐड बनी। अब अगर मैं मल्टीपल ऐड कॉपीज की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल ऐड कॉपीज मुझे बनानी है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम सिंगल ऐड, एक ही ऐड से। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्लस ऐड करके टेक्स्ट करके पहला बनाया, फिर सेकंड बनाया सेम, फिर थर्ड बनाया। ये तो आप खुद से बना रहे हैं फ्रेंड्स, हर बार प्लस करके। कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसे ट्रिक आपको पता है कि मैं एक ही ऐड बनाऊं और 4 ऐड कॉपीज का रोल प्ले कर ले, 4 ऐड बन जाए मेरे ऑटोमेटिक उसी कीवर्ड के लिए? तो आप कैसे बनाएंगे? तो ये मैं आपको अपने ट्रेनिंग सेशंस में काम कराऊंगा। ये फॉर्मूला बेस्ड ऐड है, अगर किसी को इन डेप्थ नॉलेज होगा तो वही इसको यूज कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट टाइम में आपको ये समझ में भी आएगा, या आप अगर समझ गए हैं तो बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ। एक सिंगल ऐड बनाएंगे हम, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में इस तरीके से काम कराता हूँ, और वो सिंगल ऐड मेरे 5 ऐड का रोल प्ले करेगा। 5 ऐड मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल ऐड मेरा 5 ऐड की तरह चलेगा। अब आप बोलेंगे मैं 5 ऐड की तरह क्या कह रहा हूँ, सेम ऐड है क्या? नहीं, ऐड का मैटर भी अलग होगा, 5 ऐड की तरह चलेगा, और आपको इसको यूज करना है। क्या ट्रिक है ये मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में ही कराता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए आइडिया दे रहा हूँ कि पीपीसी इतना मत समझ के करिएगा कि हाउ टू सेटअप कैंपेन, हाउ टू क्रिएट एड ग्रुप, हाउ टू इंप्लीमेंट रीमार्केटिंग, हाउ टू इंप्लीमेंट ट्रैकिंग्स एंड ऑल एंड सेटअप योर अकाउंट। नहीं फ्रेंड्स, इतना नहीं है। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो एक्चुअली कंपनीज में यूज होती हैं, और उसी तरीके से हम भी काम करते हैं, और ये आपको एग्जैक्टली लेवल पे अपने प्रिपेयर करना है। कोई एडवांस सीनियर डिजिटल प्रोफाइल के लिए जा रहा है, टीम लीड मैनेजर, या अगर कोई हेड ऑफ मार्केटिंग भी है, तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, तभी आप मतलब डिजर्व करते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता है और आप शॉर्टकट्स वगैरह लगा के कुछ कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज है तो यू कैन कंसल्ट विद मी। ये मेरी वेबसाइट है पीपीसी एक्सपर्ट क्लासेस, यहाँ पे जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो आई कैन क्लियर ऑन कॉल, थोड़ा बेटर मैं आपको और बता सकता हूँ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम तो एजेंसी से काम करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक इस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, और आई एम श्योर कंपनीज में भी आप यूज़ करते होंगे अगर आप काम कर रहे हैं तो। हाउ टू यूज़ ईमेल डेटाबेस इन पेड मार्केटिंग। कैसे फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं ईमेल डेटाबेस को पेड मार्केटिंग में? सर मैं एडवर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। पेड मार्केटिंग में आपका फेसबुक भी आता है, आपका एडवर्ड्स भी आता है, आपका बिंग भी आता है, आपका लिंक्डइन भी आता है। अगर आपके पास कोई ईमेल डेटाबेस है, मेरे पास डेटाबेस पड़ा है 5 ईयर्स का, जितने भी लोग मेरे से ट्रेनिंग कर रहे हैं या इंक्वायर करते हैं, मेरे पे ईमेल डेटाबेस है, मेरे पास सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है, तो मैं उन डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ पेड मार्केटिंग में? ये एजेंसीज क्वेश्चन पुटअप करती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज यूटिलाइज कराती हैं डेटाबेस, और पेड मार्केटिंग के थ्रू आउटकम जनरेट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कैसे आप अपना ईमेल डेटाबेस पेड मार्केटिंग में यूटिलाइज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कई कंपनीज एजेंसीज का काम करता हूँ, ट्रस्ट में इतना बेटर आउटकम आता है, और डे 1 से हम कन्वर्जन निकाल लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़। मैं ईमेल रीमार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी ईमेल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास ईमेल डेटाबेस है, चाहे फ़ोन नंबर का हो, चाहे ईमेल आईडीज़ का हो, चाहे फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो। हाउ टू यूटिलाइज दैट डेटाबेस इन पेड मार्केटिंग, ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी कराता हूँ, एंड वो चाहे पर्सनली फील्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता भी होना चाहिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
It's a part of advanced optimization. It's a part of how you will improve conversion or how you will improve ROI. तो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो you should know how to utilize your database, ताकि आप उसको आगे से आप आंसर कर सकें, और आंसर ही करना नहीं होता, आपको काम भी आए जो आप हमारे साथ सीखेंगे. नाउ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे को भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारे इंपॉर्टेंट ये रेगुलर यूज होते हैं, बट कुछ ये ऐसे अकाउंट है मेरे पास, क्लाइंट के अकाउंट रेडीमेड आता है, मतलब क्लाइंट ने पहले से ही बनाया रहता है और उसको मैं यूज करता हूँ, उस पर सेटअप करता हूँ. तो कुछ कई बार क्या होता है, कैंपेन्स बेटर रहते हैं, कुछ डेटाबेस बेटर रहता है उसमें, और कुछ अच्छे हिस्ट्री वगैरह उसमें बिल्डअप हुई रहती है, तो हम उसी को यूटिलाइज करते हैं. तो उसमें हम क्या काम करते हैं, उसमें हमारा मेन क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट कीवर्ड्स. कैसे फाइंड करेंगे डुप्लीकेट कीवर्ड्स इन 1 सेकेंड. मेरे पे 10 लाख कीवर्ड्स हैं एक अकाउंट के अंदर पूरे, चाहे आप लगा लीजिए मल्टीपल कैंपेन्स में हो चाहे एक कैंपेन में हो, 10 लाख 15 लाख चलो 20-30 लाख कीवर्ड्स हैं. 1 सेकंड में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ पूरे अकाउंट के अंदर कि कितने डुप्लीकेट कीवर्ड्स पूरे अकाउंट में, और उनको फिल्टर करके विद इन 4-5 सेकंड्स में कैंपेन अप कर सकता हूँ एक्चुअल. तो ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक. आपको ट्रिक्स पे काम आना चाहिए तो आप फाइंड कर सकते हैं डुप्लीकेट कीवर्ड. मैं 10, 15, 20, 100,000 कीवर्ड्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कंपनी लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लैक्स में कीवर्ड्स होते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे सर कीवर्ड्स, एक्सेल पे लगा के फॉर्मूला लगा के इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना चीज़ इंप्लीमेंट करें. एडवर्ड्स में ही आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए कि कैसे आप डुप्लीकेट कीवर्ड विद इन 1 सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑटोमेटिक फिल्टर होगा डेटा, ऑटोमेटिक आपका लिस्ट पूरी रिफाइन हो जाएगी कीवर्ड्स की, और आप 1 गो में यूज़ कर सकते हैं. मैं कुछ एडिशन वगैरह नहीं बता रहा कि नए कीवर्ड दोबारा ऐड करते, मैं उन्हीं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डले हुए हैं, जो आप डालेंगे फिल्टर होकर बनेंगे आपके, और डुप्लीकेट कीवर्ड आएगा ही नहीं आपका. या अगर आ गए हैं तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इतने कीवर्ड्स में, 1 लाख कीवर्ड्स, 10 लाख कीवर्ड्स हो, 1 सेकंड 1 सेकंड लगता है, मीन्स अ सिंगल क्लिक, और वो रिफाइन कर देगा एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल वर्क. तो कैसे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करना है. मुझे पता नहीं इंटरव्यूज में कंपनी से पूछते नहीं पूछते, बट वी यूज इट ऑन अ रेगुलर रूटीन, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ. ऐसे मैं अपनी ट्रेनिंग्स में काम सिखाता हूँ. तो कुछ ये लेवल्स है, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं और आपसे शेयर करूंगा आगे. मीन टाइम आप अगर प्रिपेयर भी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन दीज पॉइंट्स. 5th वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कीवर्ड से रिलेटेड है, जो हमें डे 1 पे काम करना होता है. हाउ टू चेंज कीवर्ड्स मैच टाइप इन 1 गो. एक गो में कीवर्ड का मैच टाइप आप कैसे चेंज करेंगे. अब आप बोलेंगे तो बहुत ईजी है, कीवर्ड प्लानर में जाके मैंने कई वीडियोस में अपने शेयर करा हुआ है, मैच टाइप चेंज करो हो गया. सर मैं एक ही बारी में उन्हीं कीवर्ड्स को 5 लाख 10 लाख कीवर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ ब्रॉड में भी बन जाए, फ्रेज में भी बन जाए एक ही बारी में. ऐसे नहीं हो कि पहले ब्रॉड बनाया, देन फ्रेज बनाया, फिर एग्जैक्ट बनाया, और मॉडिफायर तो होता ही नहीं कीवर्ड प्लानर में. फिर मॉडिफायर में तो प्लस लगाना पड़ता है आपको. अब मैंने कंडीशन ये दे दिया, मैंने आपको 5 लाख कीवर्ड्स दिए, मैं चाहता हूँ उसको आप ब्रॉड में भी बनाइए 1 गो में. इतना टाइम नहीं है, 1 गो में आप उसको फ्रेज में बनाइए, 1 गो में एग्जैक्ट में बनाइए, और 1 गो में मॉडिफायर में बनाइए. एक स्टेप जो सारे आप एक साथ बना लें. कहाँ है ट्रिक्स, ये मैंने अपने वीडियोस में भी शेयर नहीं करा है, जो नॉर्मल मैंने पब्लिक करी है, जो मेरे चैनल्स में मैंने नहीं शेयर करा है, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में कराता हूँ. तो ये मैंने आपसे 5 क्वेश्चन शेयर करें, और ये ऐसे नहीं कि मैंने कोई रैंडम क्वेश्चन शेयर कर दिए कि भाई इसका कैंपेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, या पता नहीं यूज भी होता है कि नहीं होता. ऐसे तो बहुत चीज़ें एडवांस लेवल पे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो मैं ट्रेनिंग में कराता हूँ. ये मैंने वो एडवांस स्टफ शेयर करा है जो एक्चुअली हम काम करते हैं. अगर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में तो कंसल्ट विद देम, ऐसा काम होता है. अगर उन्होंने यूज़ करा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा है तो आप एग्री करेंगे कि हाँ इस तरीके से काम आपको करना चाहिए अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं तो. तो ये 5 क्वेश्चन थे विच आई पर्सनली फील वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे रेगुलर रूटीन में रहते हैं. और कोई इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अलग बात, पहले नॉलेज के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ये सब स्टफ मैं अपने इंटरव्यू जो मैंने क्वेश्चंस में आपको लिखा है, ये मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में कराता हूँ. इट्स जस्ट एन आइडिया. 5 क्वेश्चन ये मैंने डाले हैं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने अपने इस वाले सेशन में डाले, जो मैंने चैनल आपको बताया था. आप एक बार देख लीजिएगा अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्लोज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको एडवांस लेवल का पता रहे. नहीं तो कई लोग बोलते हैं पब्लिक में काफ़ी एडवांस है, अब इसके ऊपर क्या एडवांस है, तो इसके ऊपर ये एडवांस है सर जो मैं अपने सेशंस में कराता हूँ. और ट्रस्ट मी, ये देखने में करने में लगेगा आपको कि यार ये तो 5-10 मिनट्स का काम है, लेकिन जब आप समझ के इसको करेंगे ना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसीजर. पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. ये नहीं कि लगाया और 1 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड में हो गया. इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पहले काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फंक्शनिंग एल्गोरिथम, देन यू कैन इम्प्लीमेंट. आती रिपोर्ट ईजी है, बट सेटअप करने में, बेस बनाने में टाइम लगता है. तो ये मैं कुछ सेशंस
अपने इसमें ट्रेनिंग्स में कवर कराता हूँ। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कहीं फंस गए, कुछ खुद सेल्फ R&D करके आप काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, कहीं कुछ पूछना है, माइनर कंसल्टेशन चाहिए, कुछ कंसल्ट करना है आपको, तो डू लेट मी नो, प्लीज़ कॉल करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं पेड ट्रेनिंग्स देता हूँ तो जब कोई पे करेगा तो ही मैं कंसल्ट करता हूँ। नॉर्मली मुझे इंक्वायरीज आती रहती है प्रोजेक्ट कंसल्टेशंस के लिए, तो डू लेट मी नो। अगर कहीं फंस रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट है तो डेफिनेटली असिस्ट कर दूंगा सर। 1-2 क्वेश्चन करके आप 100% तो एक्सपर्ट होंगे नहीं, काम तो आपको पूरा ही सीखना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कंसल्ट करना है तो डू लेट मी नो। दिस इज माई वेबसाइट ppcexpertclasses.com, और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी डाउट क्वेरीज है मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको ऑन कॉल ही कंसल्ट कर दूं ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, यही था इस ट्यूटोरियल में, मैं यही शेयर करना चाह रहा था आपसे, कुछ एडवांस स्टफ। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं अभी कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके आपको शेयर करता हूँ, बट ये सारी चीज़ एडवांस में, आपको सपोर्ट वगैरह में पढ़ने में इतनी जल्दी नहीं आएंगी क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल स्टफ है। प्रैक्टिकल करने में आपका काम में सही रहता है और लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और अभी मेरे पे 1-2 प्रोजेक्ट्स और नए आए हैं, कुछ ई-कॉमर्स के आए हैं, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज का है। तो अगर कोई ट्रेनिंग्स वगैरह करना चाह रहा है, काम सीखना चाह रहा है, तो सिर्फ 2 ही नहीं है, मैंने अपने कई वीडियोज़ में शेयर करा है। यहाँ पे अगर आप देखें, इस वाली वीडियो मैंने शेयर करा एडवांस कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन ट्यूटोरियल, इट्स अ सेकंड वीडियो ऑफ माइन, आप देख सकते हैं। इसमें आपको कई सारे मैंने प्रोजेक्ट शेयर करे हैं, बट अभी कुछ करंट नए प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो पाइपलाइन में थे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बस यही था इस ट्यूटोरियल में आपसे शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा और आप मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरीज है, डू लेट मी नो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं चार्जेस लेके ही कंसल्ट करता हूँ, आप मुझसे मैं असिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।